हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना दत्ता। आप देख रहे हैं मदरहुड से। आज हम बात करने वाले हैं एब्सेंट नेजल बोन के बारे में। देखिए, जो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर ये एब्सेंट होती है तो हमें आगे की क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हमें क्या करवाना चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उनको डरने की बात है या नहीं, और इस केस में मतलब इन चीज़ों में क्या करना चाहिए। और मैं आपके साथ एक किसी और का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी जिनके बेबी की जो नेजल बोन थी वो एब्सेंट थी। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मदरहुड दिल से चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। देखिए, जो नेजल बोन होती है बच्चे की, ये जो टेस्ट होता है आपका एंटी स्कैन में पता चलता है कि बच्चे की नाक की हड्डी बनी है या नहीं। जो एंटी स्कैन होता है उसके अंदर आपकी नाक की हड्डी और आपके बच्चे के गर्दन के पीछे का पानी चेक किया जाता है कि वो कितनी मात्रा में बना है। जो एंटी स्कैन है ये आपका 12 से 13 हफ्ते और 6 दिन की एक समय सीमा तय की गई है। इसके अंदर अंदर क्योंकि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो एक तय सीमा तक होती है, और बच्चे की ग्रोथ है वो डिवाइडेड है कि इतने समय में इतनी ग्रोथ होनी चाहिए और इतने समय में इतनी ग्रोथ। अगर वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं होती, समय सीमा के अंदर नहीं होती, तो डॉक्टर को डाउट लगता है कि बच्चा नॉर्मल है या नहीं। तो ऐसे ही एंटी स्कैन में हमें पता चलता है 12 से 13 हफ्ते और 6 दिन के अंदर अगर हम टेस्ट करवाते हैं। एंटी स्कैन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा स्कैन होता है जिसके अंदर हम नाक की हड्डी डॉक्टर देखते हैं। अगर ये नाक की हड्डी नहीं बनी होती तो डॉक्टर को शंका हो जाती है कि बच्चा नॉर्मल है या एबनॉर्मल, यानी कि कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। क्रोमोसोमल प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, हमारे जो मनुष्य होता है वो क्या है, क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। 46 क्रोमोसोम होते हैं और जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, यानी कि 23 का जोड़ा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आपका जो क्रोमोसोम 21 होता है ये दो यानी कि पेयर में ना होकर जब 3 हो जाते हैं तो उसको ट्राइसोमी 21 हो जाते हैं, जिसका जो कि होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है। बच्चा नॉर्मल जो लाइफ होती है वो लीड नहीं कर पाता। बच्चे को काफ़ी सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे यानी कि बच्चा जो होता है नॉर्मल पैदा नहीं होता। और आगे जो होता है आपका सिंड्रोम होता है वो होता है ट्राइसोमी 18। इसमें क्या होता है, बच्चों के हाथ पैर मुड़े हुए होते हैं और बच्चा मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। आपका पटायु सिंड्रोम है। पटायु सिंड्रोम बच्चे के हाथ पैर तो थोड़े अफेक्टेड होते हैं, साथ में जो बच्चे का फेस जो स्पेशली जो होंठ होते हैं वो कटे हुए होते हैं। तो ये सारे चीज़ें होती हैं बच्चे के साथ। तो इस केसेस में इसको पता लगाने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी में ये टेस्ट किया जाता है और एंटी स्कैन से हम पता लगाते हैं कि बच्ची की जो ग्रोथ है वो सही से हो रही है यहाँ या नहीं। अगर डॉक्टर को पता लगता है कि नहीं, बच्चे की जो नेजल बोन है वो एब्सेंट है, तो डॉक्टर आपको कई सारे जो टेस्ट है आगे के इंक्वायरी है वो करता है और डॉक्टर देखता है कि आप कितने रिस्क पे हो। एक तो आपकी एज मैटर करती है। अगर आप एज अगर आपकी ज़्यादा होती है तो ये जो डाउन सिंड्रोम के जो केसेस होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आपकी जो एंटी स्कैन की वैल्यू होती है वो रखी जाती है, और जो माँ की जो हिस्ट्री होती है, जो फैमिली हिस्ट्री होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो सारा जो टेस्ट है, जो कंपैरिजन है, एनालाइज वो किया जाता है। अगर आपकी हाई रिस्क आता है, यानी कि आपको आगे के लिए ये नहीं, इसका मतलब हाई रिस्क का मतलब ये नहीं होता कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है ही। जो अर्ली स्टेज पर टेस्ट होता है, अगर आपकी नेजल बोन नहीं दिखाई दे रही तो आपका NIPT टेस्ट के लिए डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं। ये आपका 95% एक्यूरेसी आपको देता है, इसकी रिपोर्ट की एक्यूरेसी है। NIPT का मतलब होता है नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्ट। तो ये आपको 95% की एक्यूरेसी देता है। ये एक ब्लड टेस्ट होता है जिसकी रिपोर्ट आपको 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। ठीक है, ये एक नॉर्मल आपका जो ब्लड होता है माँ का, वो ब्लड जो सिरिंज से निकाल लिया जाता है, और जो मदर के अंदर जो बेबी के सेल्स होते हैं जो प्लेसेंटा के थ्रू माँ के ब्लड में आ जाते हैं, उसका जो है जांच होती है। और उनको दोनों को जो NIPT टेस्ट हो गया और कुछ मदर की जो हिस्ट्री रहती है, यानी कि जो मदर की जो डिटेल्स होती हैं
यानी कि मदर की एज क्या है और वो उसका वेट कितना है, हाइट कितनी है और स्मोक करती है या नहीं, तो ये सब चीज़ें को एक सॉफ्टवेयर में डालकर अगेन देखा जाता है कि कितना हाई रिस्क है, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट जो है वो निर्धारित होती है। अगर आप अर्ली स्टेज में देखना चाहते हो कि बच्चा एकदम से नॉर्मल है या नहीं, तो एक निडल टेस्ट होता है। इसमें जो प्लेसेंटा होता है उसका आपको निडल के थ्रू उसके सैंपल्स लिए जाते हैं, तो उससे आपको पता लग जाता है। अगेन ये आपको 100% श्योरिटी नहीं देता, लेकिन अगर आप 100% की श्योरिटी चाहते हो कि आपका जानना चाहते हो कि आपका बच्चा नॉर्मल है या नहीं, उसके लिए आपका एमनियोटिक टेस्ट होता है, एमनियोटिक सिंथेसिस टेस्ट। इसमें आपका जो बेबी होता है जिसमें बच्चा तैर रहा होता है, उस जो पानी में तैर रहा होता है उसका पानी लेकर लैब में टेस्ट होता है, और जो उसमें पानी में सेल्स होते हैं बच्चे के, उसके द्वारा हमें 100% पता लग जाता है कि बच्चा आपका नॉर्मल है या बच्चे को कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि इसमें आपके सारे जो गुणसूत्र होते हैं, सारे जो क्रोमोसोम होते हैं, उसका सारा टेस्ट होता है। पूरे 23 पेयर्स का आपका को एनालाइज किया जाता है, तो इसमें पूरी डिटेल्स होती हैं कि आपके बच्चे के बारे में। तो अगर आपका ये पॉजिटिव आता है यानी कि आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, अगर ये नेगेटिव आता है यानी कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बेबी एकदम स्वस्थ है। तो ये चीज़ें पूरी इस टेस्ट में रहती हैं। और जो नेजल बोन की मैं बात कर रही थी, अगर नेजल बोन आपकी नहीं आती बच्चे की उस टाइम, तो 16 वीक तक वेट किया जाता है। अगर 16 वीक तक आ जाती है फिर भी हाई रिस्क में रखा जाता है। ये जो आगे के टेस्ट हैं ये आपको करवाने होते हैं, लेकिन अगर बेबी की जो नेजल बोन है वो आ गई है तो भी जो टेस्ट है यानी कि आपको कहीं ना कहीं होप होती है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो सही से हो रही है, और डॉक्टर को भी थोड़ा पता लग जाता है 16 वीक तक। ये जो सारी इन्वेस्टिगेशंस होती है ये डॉक्टर आपको फटाफट करवाता है। आपको डिसीजन लेना होता है क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में जो मेडिकल अबॉर्शन है वो 20 वीक्स के बाद नहीं हो सकता, तो उसके अंदर आपको डिसीजन लेना पड़ता है। ये डॉक्टर आपके ऊपर छोड़ देते हैं, और सारे टेस्ट के बाद आपको वैसे भी क्लियर हो जाता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं। एमनियोटिक जो टेस्ट है ये मैंने भी करवाया है, और मैं आपको एक कपल की का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। मेरी एक फ्रेंड है, उसका जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसका जो बेबी का नेजल बोन है ये नहीं आया था, और इसी टाइम में 12 से 13 हफ्ते और 6 दिन का जो एंटी स्कैन हुआ था, तो वो उनको सीधा डॉक्टर ने आपको NIPT टेस्ट के बारे में बताया था, और उन्होंने वो जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। टेस्ट करने के बाद उनका जो ये रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई थी, और पूरे प्रेगनेंसी के थ्रू फिर भी वो थोड़ा टेंस थे, क्योंकि होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो माइंड डिस्टर्ब होता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो जो उसका बेबी गर्ल हुआ है, और उसने आगे अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा। बेबी गर्ल के साथ उसने अपनी बेबी को डिलीवर किया, और अब उसका जो बेबी है वो आपका 1.5 ईयर्स का है, और बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है गर्ल। और तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनकी भी बेबी की जो नेजल बोन है वो अगर एब्सेंट है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 60% होता है कि जिन बेबी की जो नेजल बोन होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि डाउन सिंड्रोम बेबी को हो सकता है, पॉसिबिलिटीज होती हैं। लेकिन 40% ऐसे भी होते हैं जिनकी जो नेजल बोन है वो एब्सेंट के बावजूद वो जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ इस वीडियो को दूसरे कपल तक पहुंचाइए ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के बारे में नॉलेज मिल पाए, और वो सही डिसीजन सही वक्त पर ले सके। क्योंकि सारा चीज़ इस टाइम ड्यूरेशन में सारा चीज़ जो होता है वो समय का होता है। अगर समय रहते हम चीज़ें कर लेते हैं, स्टेप्स ले लेते हैं, तो हमारे लिए ही अच्छा होता है। पहले के ज़माने में ये सब टेस्ट नहीं थे। आज से 10-15
साल पहले अभी यह टेस्ट आए हैं, पहले के टाइम में नहीं थे। तो जो कोई बेबी ऐसा डाउन सिंड्रोम वाला बेबी जो होता है वो अगर बर्थ ले लेता था तो हमें बहुत ज़्यादा हम अपने भाग्य को दोष देते थे कि शायद हमने कुछ ऐसा किया होगा जो हमारे बेबी ये भुगत रहा है, हम भुगत रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप अर्ली स्टेज में, ये आपके लिए ही टेस्ट बने हैं, आपकी सुविधा के लिए टेस्ट बने हैं, आपके बेबी की भलाई के लिए बने हैं, आपकी भलाई के लिए टेस्ट बने हैं, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के कहे अनुसार चलिए, उनके आप टच में रहिए और जो भी डिसीजन लीजिए वो अपने बेबी के लिए और अपने लिए लीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे फैमिली मेंबर बनने के लिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बेबी से रिलेटेड डालती रहती हूँ। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।